साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित क्यों नहीं है। जब हम वोट डालते हैं बराबरी से, टैक्स भरते हैं बराबरी से, तो आर्थिक संसाधनों में देश के प्रत्येक नागरिकों को बराबरी क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण ये है कि आज भी हमारे देश में राजतंत्री व्यवस्था चलाने वाले लोग, आर्थिक साम्राज्य को विस्तार करने वाले लोग, मनुवादी व्यवस्था को देश में जो झूठ, फरेब, भय और भाग्य का धंधा करने वाले लोग जब तक इस देश के सत्ता में काबिज रहेंगे, तब तक वे लोग आपके हक की पूरी तरह से बात नहीं करेंगे। क्यों हजारों साल से मजदूर मजदूरी कर रहा है? क्यों हजारों साल से कमेरा वर्ग को उसके मेहनताना का सही फायदा नहीं मिल रहा है? क्योंकि सत्ता में जो विराजमान है, सत्ता में जो लोग हमारे संविधान के अनुसार, जिसे हम आंशिक लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, उसमें वही लोग सत्ता में बैठ गए जो हमारे देश के कमेरा वर्ग से, मजदूरों से, यहाँ के मूल निवासी भाइयों से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। वह लोग इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आने के बाद भी पूरी तरह से उनके हाथ में वर्चस्व नहीं देना चाहते। इसलिए वो किसी न किसी तरीके से ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, ऐसा नियम कानून बनाते हैं कि हमारे लोग, जो मतलब इस देश के मूलवासी लोग हैं, जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुतायत मात्रा में हैं, वे लोग हर संभव सत्ता से दूर रहें। मतलब उनके दिमाग में सत्ता में पहुंचने का किसी भी तरीके से ज्ञान या दिमाग न जाए, बुद्धि न जाए, तो उनको बढ़ चढ़कर लालच देते हैं और उस लालच से उनको सत्ता से दूर रख के षड्यंत्र करते हैं। इसलिए इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी स्थापित नहीं हुई है। तो इस देश के समस्त नागरिकों से यह अपील है कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में काम करें, तभी हम भारत के संविधान में जो उद्देश्य का लिखा हुआ है कि हम भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण करेंगे, तभी उसका उद्देश्य पूरा हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय संविधान, जय भारत।